दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ट्रिकी होते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। हेलो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं अलग अलग पैटर्न में। यहाँ पर सारे एक्स रूट में हैं और ये सारे रूट वाले एक्स भी एक बड़े रूट में हैं और सबके बीच में प्लस या माइनस ना होकर मल्टीप्लाई है। हालांकि आपको प्लस या माइनस वाले क्वेश्चन भी आते हैं जो हम हमारे अगले वीडियोस में करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें करना होगा, अगर हमें रूट हटाना है तो हमें बोथ साइड स्क्वायर लगाना होगा, है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यदि मैं दोनों ही साइड में स्क्वायर लगाऊं, यदि मैं दोनों ही साइड में स्क्वायर लगाऊं तो हमारा हो जाएगा एक्स 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 एंड एक्स इक्वल 27 में हम दोनों ही साइड में लगाएंगे स्क्वायर। तो ये वाले स्क्वायर से ये बड़ा वाला रूट कैंसिल। अब यहाँ बचता है एक्स, यहाँ बचता है एक्स, ये वाला एक्स और इसके अंदर वाला एक एक्स और 27 का स्क्वायर। अब हम फिर से वही रूल करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ मैंने स्क्वायर लगाया, इस एक्स में भी स्क्वायर आएगा और 27 में भी एक और स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर देखिए पावर वाला हमारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ a रेस टू m होल रेस टू n होता है हमारा a रेस टू m मल्टीप्लाई n। तो यहाँ देखिए, यहाँ x का स्क्वायर हो गया, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, हमारा बचेगा एक और x और यहाँ बचेगा x और एक रूट में x। यहाँ ये रूल फॉलो करते हुए हम 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4। यहाँ देखिए अब आपका पावर वाला ये रूल हमारा फॉलो हो रहा है कि a रेस टू m मल्टीप्लाई a रेस टू n हमेशा होता है a रेस टू m प्लस n। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, दोनों की पावर आपस में प्लस हो जाएगी तो x की पावर होगी हमारी 3 और हमारा है x और उसके अंदर है एक और x, यहाँ पर 27 की पावर 4। हमें ये रूट भी हटाना है तो फिर से हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप देखिए यहाँ 3 2 जा 6, ये स्क्वायर से ये रूट का कट, ये x और ये बचता है रूट में एक और x और 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 रेस टू 8। अब आप देखिए ये दोनों पावर, इन दोनों की पावर आपस में प्लस होगी तो 6, इसकी पावर 1 है तो यहाँ हो जाएगा 7, बचता है आपके पास x और 27 रेस टू 8। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ 7 2 जा 14 और रूट से स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ बचता है एक और x, यहाँ भी हम स्क्वायर लगाएंगे तो 8 2 जा 16। अब पावर आपस में प्लस, यहाँ पावर है 14 और यहाँ पावर है 1, यहाँ पर 27 की पावर 16, यहाँ x की पावर हुई 15 और 27 और रेस टू 16। अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारा x टू द पावर 15 और 27 टू द पावर 16 है। अब आप देखिए कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, ना कि 16 की। तो यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें इस 15 को हटाना होगा। तो इसके लिए हम दोनों ही बोथ साइड में 1/15 का मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों के ऊपर ही बोथ साइड पावर हम एक और लेंगे 1/15। तो जैसे ही मैंने दोनों बोथ साइड पावर ले लिया हमारा 1/15, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 15 टू द होल पावर 1/15 एंड 27 टू द पावर 16 एंड होल पावर 1/15। आपको पता है कि जैसे कि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो ये 15 से ये 15 कैंसिल, तो x की पावर 1 है जो हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर 27 टू द पावर 16 का मल्टीप्लाई 1 में तो 16/15 हो गया। हालांकि यही इसका आंसर हो सकता है, बट अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हम इसके आगे से करेंगे। तो आगे देखिए 27 को हम 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और होल पावर 16/15 एंड पावर का आपस में मल्टीप्लाई 16/15। ये 3 से ये 15 हमारा 5 टाइम कैंसिल हो गया तो हम लिखेंगे 3 टू द पावर 16/5। यही होगा इसका आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसके प्लस और माइनस या फिर प्लस माइनस कंबाइन वाले पैटर्न हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।